बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हर जानवर को पता था कौन सा इलाका किसके लिए है, किस नदी से कौन पानी पिएगा, कौन सा शिकार किस दिन होगा। राजा शेर वीर केसरी बूढ़ा हो चला था। उसकी दहाड़ अब भी गूंजती थी, लेकिन आंखों में अनुभव और थकान दोनों झलकते थे। उसने जंगल की सभा बुलाई। मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूं, मेरे बाद जंगल में अव्यवस्था न फैले, इसलिए हमें जंगल के हिस्सों का सही बंटवारा करना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, भेड़िया, बंदर, मोर और छोटे छोटे जीव सब मौजूद थे। लोमड़ी चतुरिका बहुत चालाक थी। वो हमेशा मौके की तलाश में रहती। उसने मीठी आवाज में कहा, राजा, बंटवारा जरूरी है, लेकिन बुद्धि से हो। जंगल बड़ा है, सबको बराबर नहीं मिल सकता। ये सुनकर हिरन घबरा गए। बंदर आपस में फुसफुसाने लगे। हाथी ने गहरी सांस ली। जंगल किसी एक का नहीं, उसने भारी आवाज में कहा, ये सबका है, बंटवारा होगा पर जरूरत के हिसाब से। पर लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। भेड़िया रक्तदंत आगे आया। हमें ज्यादा इलाका चाहिए, हम ताकतवर है। ये सुनते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। शेर ने फैसला सुनाया, नदी के पास का इलाका हिरन और हाथियों के लिए, घना जंगल भालू और बंदरों के लिए, पहाड़ी क्षेत्र भेड़ियों के लिए। सबने सिर हिलाया, पर लोमड़ी और भेड़िया संतुष्ट नहीं थे। रात को लोमड़ी भेड़िए के पास गई। अगर जंगल छोटा लग तो दूसरों का हिस्सा कम करवा दो। भेड़िया लालच में अंधा हो गया। कुछ दिनों बाद नदी का पानी अचानक गंदा हो गया। हिरन बीमार पड़ने लगे। हाथियों को दूर जाना पड़ा। जांच में पता चला भेड़ियों ने पहाड़ी से मिट्टी और गंदगी नदी में गिरा दी थी। बंदरों ने सभा बुलाई। अगर यही चलता रहा तो जंगल टूट जाएगा। लेकिन लोमड़ी ने झूठ फैलाया। सब हाथियों की गलती है। धीरे धीरे झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन सूखे मौसम में आग लग गई। जानवर अपने अपने हिस्से बचाने लगे, लेकिन आग ने बंटवारे की रेखाएं नहीं मानी। सबको समझ आ गया, प्रकृति बंटवारे को नहीं मानती। ऊपर से सब देख रहा था, बूढ़ा बाज दूरदर्शी। उसने कहा, जब जंगल बांटा गया तब दिल भी बट गए। शेर ने आखिरी सभा बुलाई। कमजोर आवाज में बोला, जंगल का बंटवारा गलती नहीं था, गलती थी लालच। उसने घोषणा की, अब से जंगल एक है, कोई सीमा नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। लोमड़ी शर्मिंदा थी। भेड़िया सिर झुकाए खड़ा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति को बांटा नहीं जा सकता। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। शक्ति से नहीं, सहयोग से जीवन चलता है। और इस तरह जंगल का बंटवारा एकता में बदल गया।